कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। महादेव जी कहते हैं, आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे ए परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। महादेव जी कहते हैं, अगर आपकी बंदगी ना होती तो से मेरे खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। या रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से उग जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते। महादेव जी कहते हैं, भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते हैं, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। भगवान अपने बच्चों से 4 अनुरोध करते हैं। 1, जितना उत्तम कर सको उतना करो। 2, जहां हो वहां करो। 3, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो। 4, और अभी करो। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद पर घमंड मत कर ए बंदे, तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। भगवान वो नहीं है जो हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो हमारे मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। जिस प्रकार किसान जैसे बीज होता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते भगवान वैसे ही फल हमें देते हैं। भगवान तो एक है लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माता है और वो खुद इंसान का रूप भी लेते हैं। परमात्मा की शक्ति हर समय हमारे साथ है, मन, इंद्रियों, सांस लेने, भावनाओं के माध्यम से और लगातार हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को एक साधन के रूप में कर रही है। ईश्वर से रुष्ट कभी मत होना, दुनिया से आशा कभी मत कीजिए। कर्म क्षेत्र पर फल के लिए परिश्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। महादेव जी कहते हैं, औरों के साथ वैसे ही उदार बनो जैसे भगवान ने तुम्हारे साथ है। परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे रुष्ट ना होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। हर बच्चा इसी संदेश के साथ जन्म लेता है कि परमेश्वर अभी तक इंसानों से हतोत्साहित नहीं हुआ है।
विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास वो पक्षी है जो सवेरे अंधेरा होने पर भी प्रकाश को महसूस करता है। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में उच्चतम प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। भरोसे के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, परमात्मा आपके लिए राहें खुद बना देंगे। जीवन में दुख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। प्रकृति से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करने के बराबर होता है। यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। यह संसार भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन वो परमात्मा संसार बनाने वाला कभी भरोसा नहीं छोड़ता। जब भी तुमसे कोई वस्तु छिन जाए तो समझ जाओ ईश्वर आपको पहले से कुछ अच्छा देना चाहते हैं। हमारे भीतर जो मन है का झुकना बहुत जरूरी है। केवल शीश झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। अगर तुम यह मानते हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश है, तो तुम किसी भी असंभव काम को कर सकते हैं। अगर तुम यह मानते हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश है, तो तुम किसी भी असंभव काम को कर सकते हैं। जैसे घर के अंदर अगरबत्ती जलाने से पूरा घर सुगंध से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का नाम जपते रहने से हमारा पूरा जीवन सुगंधमय हो जाता है। गॉड कोट्स थॉट्स स्टेटस ऑन गॉड ट्रस्ट इन हिंदी। इस संसार से जिसे छूटना है उसे कोई बांध नहीं सकता, और जिसे इस संसार से बंधना है उसे परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर का वादा तो रात में चमकते तारों की तरह है। रात जितनी काली होगी, तारे उतना ही तेज और ज्यादा चमकेंगे। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरेंगे नहीं, पर जब तुम गिरेंगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। महादेव जी कहते हैं, ईश्वर का वादा तो रात में चमकते तारों की तरह है। रात जितनी काली होगी, तारे उतना ही तेज और ज्यादा चमकेंगे। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरेंगे नहीं, पर जब तुम गिरेंगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। भगवान में आस्था का अर्थ यह मानना नहीं है कि भगवान आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि भगवान जो करेंगे वह आपके सही होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक तुम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना एवं ध्यान मानव के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में ईश्वर मानव बात सुनते हैं और ध्यान में मानव ईश्वर की बात सुनता है। समय बुरा है पर साथ तेरा है, ये समय भी निकल जाएगा, ये भरोसा मेरा है। परमात्मा कहते हैं, हताश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। आंखों को बंद कर और हृदय से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा हूँ। भरोसा रखो, जब भी परमात्मा देगा, बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। जब तुम ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना तुम्हारा हाथ परमात्मा थाम रखा है। किसी को भय है कि ईश्वर देख रहे हैं, और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहे हैं। कभी इस उलझन में ना पड़ना कि ईश्वर है या नहीं। कभी ये उलझन आ भी जाए तो स्वयं के भीतर भी देख लेना कि इंसान है या नहीं। आखिरी वक्त में माया साथ नहीं देती, साथ देती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। भगवान से भय नहीं है तो चलेगा, लेकिन कर्मों से भय जरूर रखना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है।
ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। यह जिस व्यक्ति को मिलता है वह अपने जीवन को देवतुल्य बना